कभी सोचा है कि हमारी पसंदीदा कहानियों के पीछे कितनी सच्चाई छिपी हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही गहरे राज से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसा राज जो एक बहुत ही मशहूर शो को एक बेहद डरावनी हकीकत से जोड़ता है। अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन हैं तो हॉकिंस लैब का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ऐसी एक असली जगह थी, एक ऐसी लैब जहां इंसानी दिमाग के साथ ऐसे ऐसे प्रयोग किए जाते थे जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। हॉकिंस लैब वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसकी जड़ें एक असली सरकारी प्रोग्राम में है। और यकीन मानिए, असली कहानी शो से कहीं कहीं ज्यादा डरावनी है। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में साथ मिलकर उतरते हैं। तो सवाल ये है कि कहाँ कहानी खत्म होती है और कहाँ से हकीकत शुरू होती है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा नाम सुनने में बिल्कुल किसी स्पाई थ्रिलर जैसा लगता है ना। कागजों पर यह माइंड कंट्रोल के तरीकों पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, लेकिन असल में ये इंसानी दिमाग को तोड़ने का, उसे कंट्रोल करने का एक बहुत ही क्रूर और गुप्त मिशन था। लेकिन सवाल उठता है, कोई सरकार इतना खतरनाक कदम क्यों उठाएगी? इसका जवाब हमें इतिहास के एक ऐसे दौर में ले जाता है जब पूरी दुनिया दो सुपर पावर्स के बीच बटी हुई थी। वो दौर था कोल्ड वॉर का। ये सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं थी, नहीं, ये दिमागी हथियारों की होड़ थी। CIA को एक अजीब सा डर था कि सोवियत यूनियन, चीन या नॉर्थ कोरिया उनके जासूसों का दिमाग पढ़ सकते हैं, उन्हें अपनी तरफ मिला सकते हैं। और इसी डर ने, इसी पैरानोया ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां सही गलत का कोई मतलब ही नहीं था। और देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी जड़ें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुए ऑपरेशन पेपर क्लिप तक जाती हैं, जब अमेरिका ने सीक्रेटली नाजी साइंटिस्ट्स को भर्ती किया। फिर आया 1950 में प्रोजेक्ट ब्लूबर्ड, जो एक तरह से इसका ट्रेलर था। और फाइनली 1953 में CIA डायरेक्टर एलन ड्यूल्स ने प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा को हरी झंडी दिखा दी, और ये प्रोग्राम नाम बदल कर दशकों तक चलता रहा। तो चलिए अब उस बंद दरवाजे के पीछे झांकते हैं। MK अल्ट्रा के अंदर आखिर होता क्या था? कौन से भयानक तरीके अपनाए जाते थे? इस पूरे खौफनाक खेल का जो मास्टरमाइंड था, उसका नाम था सिडनी गॉटलिब, CIA का चीफ पॉइजनर। सोचिए, एक ब्रिलियंट केमिस्ट जिसने अपनी सारी काबिलियत इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने के तरीके खोजने में झोंक दी, और उसके अंडर एक दो नहीं बल्कि 150 से ज्यादा सीक्रेट सब प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। और जो तरीके इस्तेमाल किए गए वो सुनकर रूह कांप जाए। लोगों को बिना बताए हाई डोज LSD दिया जाता था, हिप्नोसिस, नॉर्मल पावर से 30-40 गुना ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रोशॉक्स दिए जाते थे। हफ्तों महीनों तक उन्हें पूरी तरह से दुनिया से काट दिया जाता था, एक अंधेरे शांत कमरे में बंद। टॉर्चर, गालियां और न जाने क्या क्या, सिर्फ ये देखने के लिए कि एक इंसान को तोड़ने की हद क्या है। लेकिन शायद सबसे ज्यादा डरावना तरीका था साइकिक ड्राइविंग। जरा सोच कर देखिए, किसी को ड्रग्स देकर हफ्तों तक कोमा में डाल दिया जाता था और लगातार लूप पर एक ही ऑडियो मैसेज उसके कानों में बजाया जाता था। धीरे धीरे आपकी यादें मिटने लगती हैं, आपकी अपनी पहचान खत्म हो जाती है। ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत थी। तो सवाल ये है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आखिर हो किस पर रहे थे? इसका जवाब शायद और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। पता है, ये प्रयोग किसी सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर में नहीं हो रहे थे, नहीं। 80 से ज्यादा जाने माने इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, अस्पताल, जेल, ये सब इस भयानक खेल का हिस्सा थे। और निशाना कौन थे? समाज के सबसे कमजोर लोग, मेंटल पेशेंट्स, कैदी, ड्रग एडिक्ट्स, यहां तक कि प्रोस्टिट्यूट्स। मतलब वो लोग जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। हद तो ये है कि CIA ने अपने ही कर्मचारियों और मिलिट्री के लोगों को भी नहीं बख्शा। लॉजिक सिंपल था, ऐसे लोगों को चुनो जो पलटकर लड़ न सके। इस पूरी क्रूरता का एक चेहरा है आर्मी के केमिस्ट डॉक्टर फ्रैंक ओल्सन का। उन्हीं के CIA सुपरवाइजर ने उन्हें धोखे से बिना बताए LSD दे दिया। सिर्फ 9 दिन बाद वो न्यूयॉर्क के एक होटल की 13वीं मंजिल से नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। सालों तक इसे एक सुसाइड बताया गया, लेकिन बाद में सच सामने आया, ये एक मर्डर था।
और शायद सबसे डरावनी बात तो ये है कि जब ये राज खुलने का डर हुआ तो CIA ने जानबूझकर ज्यादातर रिकॉर्ड्स ही जला दिए। 1977 की एक सेनेट रिपोर्ट में साफ-साफ लिखा है कि इस वजह से MK अल्ट्रा का पूरा असर, जिसमें मौतें भी शामिल हैं, शायद हमें कभी पता ही नहीं चल पाएगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा राज जिसे इतनी परतों के नीचे दबाया गया था, वो आखिर दुनिया के सामने आया कैसे? ये पर्दाफाश भी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। देखिए, 1973 में CIA डायरेक्टर ने सारे रिकॉर्ड्स को नष्ट करने का ऑर्डर दिया, लेकिन वो सब कुछ नष्ट नहीं कर पाए। 1 साल बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर ने इस कहानी को ब्रेक कर दिया और पूरे देश में हंगामा मच गया। फिर कांग्रेस ने जांच शुरू की और फिर किस्मत से एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट रिक्वेस्ट के जरिए कहीं गलत जगह रखी हुई 20,000 फाइल्स मिल गईं और इन्हीं फाइलों ने इस प्रोग्राम के पूरे काले चिट्ठे को दुनिया के सामने रख दिया। MK अल्ट्रा को ऑफिशियली बंद हुए करीब 50 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी परछाई आज भी बहुत लंबी है। एक तरह से देखा जाए तो MK अल्ट्रा कभी पूरी तरह खत्म हुआ ही नहीं, बस इसका रूप बदल गया। इसके जो तरीके थे ना, जैसे कि साइकोलॉजिकल प्रेशर का इस्तेमाल करना, लोगों को पूरी तरह आइसोलेट कर देना, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाना, ये सारी की सारी चीजें बाद में CIA के ही क्यूबाक नाम के इंटेरोगेशन मैन्यूअल का हिस्सा बन गई। और यहीं कहानी का सर्कल पूरा होता है। एक असली डरावने सरकारी प्रोग्राम ने न सिर्फ असल दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों के काम करने का तरीका बदला, बल्कि इसने स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी कहानियों को भी जन्म दिया। ये फिक्शन, ये कहानियां हमें उस सच की याद दिलाती हैं जिसे शायद हम भूल जाना चाहते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। 50 साल बाद भी ऐसे और कितने राज हैं जो अब भी फाइलों में दफन हैं? हम शायद पूरी सच्चाई कभी न जान पाएं, लेकिन एक बात तो तय है, कभी-कभी सबसे डरावनी कहानियां वही होती हैं जो सच्ची होती हैं।